स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम वर्किंग कैपिटल का एक पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर थ्योरी भी है, कैलकुलेशन भी है। 50-50 का रेशियो होता है थ्योरी कैलकुलेशन का। आजकल जो 2025 में एग्जामिनर का पैटर्न है, जो 60% थ्योरी और 40% कैलकुलेशन पेपर में आ रही है। ठीक है, डिस्कस करना है फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को डिस्कस करना है जो हमें डिटरमाइन करवाते हैं करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या पूछा है इसने 4 मार्क्स के लिए? तो बेटा याद करो, जब वर्किंग कैपिटल में पढ़ाता था तो मैं कहता था कि इन्वेंट्री और रिसीवेबल ये दो ऐसे करंट एसेट्स हैं जिसमें पैसा फंसता है, पैसा स्टक हो जाता है और इसको हमें फाइनेंस करवाना पड़ता है। याद आया? अरे हाँ सर, आपने यही बोला था। और पेबल जो है उसको हमें पैसा देना होता है। और इनका जो सेटिंग है, बीच की सेटिंग, ये आपस में जो इनकी सेटिंग है, उस सेटिंग का एक नाम था। क्या नाम था इस सेटिंग का? सर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, कसम खुदा की करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूं। और आसान भाषा में बात करूं तो मैं सीओसी या वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात कर रहा हूं। अरे सर कहां से मिलाया ना? अभी फैक्टर डिस्कस नहीं किया, अभी तो क्वेश्चन को पकड़ा है। यानी क्वेश्चन का इंट्रो है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन का, कि वर्किंग कैपिटल साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो पीरियड है जिसमें हमें सेटल करना होता है पेबल और रिसीव करना होता है रिसीवेबल। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, इन दोनों का जो गैप होता है, यानी वर्किंग कैपिटल का जो गैप होता है, उस दिनों के लिए हमें फाइनेंस करवाना होता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल यानी अगर डॉलर में निकाल लो या दिनों में निकाल लो, ये दिन या ये डॉलर हमें पैसा चाहिए होता है और वो पैसा हमें बैंक ओवरड्राफ्ट से मिलता है। सिंपल यही अजम्पशन चलती है एफएम के अंदर, कि अगर आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल यानी आपका लॉन्ग है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, शॉर्ट है तो कम इंटरेस्ट, क्योंकि कंपनी के पास आमतौर पर कैश अवेलेबल नहीं होता है। तो क्वेश्चन में भी लिखा ही होता है। तो कंपनीज आमतौर पे अपनी जो ये शॉर्टेज है उसको वो बैंक ओवरड्राफ्ट से फिल करती हैं। तो रिसीवेबल और पेएबल में जितना ज्यादा पैसा फंसेगा उतना ज्यादा बैंक ओवरड्राफ्ट चाहिए होगा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसका ख्याल रखना होगा इन्वेंट्री और रिसीवेबल में पैसा फंसाने से पहले? तो सबसे आसान टर्म ये अभी आंसर है, ठीक है। ट्रेड टर्म्स, रिसीवेबल को पैसा कितने दिन में हम, यानी रिसीवेबल से कितने दिन में लेना है और पेएबल को कितने दिन में देना है। उसूल बताया था, रिसीवेबल से पैसा पहले आना चाहिए, पेबल के बाद में जाना चाहिए, ताकि हम ओके रहें। लेकिन कभी कभी उल्टा सीधा आगे पीछे ट्रेड टर्म्स मार्केट प्रैक्टिस की वजह से हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ट्रेड टर्म्स क्या हैं। पैसा अगर ज्यादा फंस गया है, सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर करके हम उसको रिकवर करवा सकते हैं या फैक्ट्री की तरफ भी जा सकते हैं, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। तो इसके बाद हमें एक चीज और ध्यान में रखनी होती है, अपनी नहीं चलती। हम एक इंडस्ट्री, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर होते हैं, तो इंडस्ट्री के नॉर्म्स का ये भी एक फैक्टर है। इंडस्ट्री नॉर्म्स को देखना पड़ता है, इंडस्ट्री को देख के फैसला करना होता है, अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकते भाई। और दूसरा, रिस्क एपिटाइट। रिस्क एपिटाइट क्या होता है? भाई आप में कितनी ताकत है रिस्क लेने की, हाउ मच पावर डू यू हैव। अच्छा, ओके ओके ओके, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मैं कितना मैनेज कर सकता हूँ, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कितने ज्यादा है और इंटरेस्ट की वजह से मैं कितना उसको सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। ओके, ये बात थी। तो बेटा 4 मार्क्स मिल गए ना। पहला मार्क्स इंट्रो लिखने का, कि सीओसी वर्किंग कैपिटल साइकिल रिसीवेबल पेबल, ये जो कहानी बताई, और फिर 3 फैक्टर्स को डिफाइन करा। 4.4 मार्क कहानी खलास। वाह सर। तो अगला क्या है? अगला है, अगला है फैक्टर। ब्रीफली डिस्कस द वे इन विच द फैक्टर कैन असिस्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। इसकी थ्योरी पूरी मेरे हैंडआउट में 100% लिखी हुई है। यानी अगर कोई मेरे हैंडआउट पढ़ के जाता है पेपर देने, तो फैक्टर की तो इतनी कहानी मेरे हैंडआउट में थ्योरी में लिखी हुई है कि उसको अगर कॉपी पेस्ट भी मार देना, जब भी पूरे मार्क्स ले आएगा। अब आप पास में कर रहे हैं तो मैं इससे कुछ पॉइंट्स आपको जरूर बताऊंगा। फैक्टर क्या करता है? फैक्टर पहला काम क्या करता है? टेक ओवर करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
डेट, रिसीवेबल लिख दूं, डेट नहीं समझ आता तो ओके ओके। ट्रेड रिसीवेबल की एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लेता है। फिर फैक्टर दो तरह के होते हैं, अभी हमसे टाइप वाइप नहीं पूछी, अभी हम जनरल बातें लिख सकते हैं। फैक्टर फाइनेंस प्रोवाइड करता है ना, एक फैक्टर की टाइप जिसमें वो हमें फाइनेंस देता है, 80% तक पैसा दे देता है। फिर अगर हमारे पास विदाउट रिकोर्स हो, रिकोर्स याद है, हाँ सर याद है याद है यार, विदाउट रिकोर्स हो या विद रिकोर्स हो, तो इसके अंदर आप फिर दोनों हेडिंग के साथ आप बेड डेट्स की कहानी, कि किसमें बेड डेट्स जो है वो हमारे ऊपर से उतर के उसके पास, और कभी कभी हमारा बेड डेट्स हमारे सर पे ही रह जाता है। 3 मार्क्स का है। फैक्टर की डेफिनेशन लिख दी। तो फैक्टर टेक ओवर को, एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लेता है, और जो है वो रिकवरी के लिए हमें हेल्प करता है। दूसरा जो है वो फैक्टर जो है वो हमें 80% तक फाइनेंस भी प्रोवाइड कर देता है। और जो है वो फैक्टर अगर बैड डेट्स की एडमिनिस्ट्रेशन पे हम जाना चाहें तो हमें हेल्प कर सकता है। खलास, सिंपल। लेकिन इसके साथ एक बात याद रखना, फैक्टर फ्री में नहीं होता, हमारा रिश्तेदार नहीं है, चाचा का बेटा नहीं है, पैसे लेगा। खलास, सी पार्ट अब कैलकुलेशन आ गई। चलो बेटा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि हम कैलकुलेशन पे आ जाए। 6 मार्क्स। हुई 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 हुई। द साइज ऑफ ओवरड्राफ्ट, कितना ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा नेट वर्किंग कैपिटल के हिसाब से, और टोटल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस क्या पड़ेगी, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्रेडिट सेल्स दी हुई है, सुनो दुनिया वालों, सेल्स दी हुई है, रिसीवेबल किधर है नहीं पता। कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है, पेबल किधर है नहीं पता। बेटा जब आप फाइनेंस की बात करते हो तो हमें वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करवाना होता है, जिसके लिए इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेबल चाहिए। सही है, सुनो आगे चल। करंट एसेट में सिर्फ इन्वेंट्री और रिसीवेबल है, करंट लायबिलिटी में सिर्फ पेबल है और ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट 7% पर एनम है। कंपनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फो है, सुनो दुनिया वालों, कंपनी 2 महीने का क्रेडिट कस्टमर को देती है, 1 मंथ का क्रेडिट सप्लायर को देती है, 3 महीने का इसका ऑपरेटिंग कैश साइकिल है। करंट रेशियो ये है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस कंपनी को जो मिलता है, लोन नोट वगैरह जो भी है, नॉन करंट लायबिलिटी, उसके लिए 11% का रेट है। अब दुनिया वालों सुनो, सबसे पहले हमें चीजें निकालनी पड़ेगी ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चीजें निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकलेंगी चीजें, गौर से समझना, ध्यान से समझना, वरना फंस जाओगे। ठीक है, सुनो, मेरे पास करंट एसेट होने चाहिए, मेरे पास करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए। करंट एसेट माइनस करंट, ओ ये क्या हुआ, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जब मैं कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा, जिसको मैं वर्किंग कैपिटल बोलता हूँ, राइट। और उस वर्किंग कैपिटल को मैं फाइनेंस करवाऊंगा, राइट और रॉन्ग। ये वर्किंग कैपिटल आ गया, रिक्वायर्ड डॉलर में आ गया ना, सीओसी तो नहीं निकाल रहा मैं। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद क्या होगा, ये वर्किंग कैपिटल जो है उसको मैं बैंक से फाइनेंस किए, वो सारी बातें अभी मैं देखूंगा उसको बाद में। पहले तो सवाल ये है कि करंट एसेट कितना है और करंट लायबिलिटी कितना है, इसका ही नहीं पता चल रहा। क्वेश्चन में ना इन्वेंट्री है, ना रिसीवेबल है, ना पेएबल है। तो आपको रेशियोज याद है, रेशियोज, अच्छा सर वो डेज वाले, जी बेटा कसम से डेज वाले, अच्छा अच्छा सर वो तो याद है थोड़े थोड़े। चलो आगे पता चलेगा। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के डेज दिए हुए ना, डेज नहीं सर मंथ्स दिए हुए। अब बेटा मंथ्स हैं, डेज हैं, तो डेज को मंथ कर दे यार मेरा बच्चा, 365 की जगह 12 कर देना। ये सवाल आता है तो मैंने बता दिया, ये है मंथ्स, ये है मंथ्स। ओके, दिया हुआ आंसर 2 मंथ्स। ओ ओके, फॉर्मूला क्या था,
तो याद नहीं आ रहा फार्मूला। अरे है इतना नाजुक मेरा बच्चा। रिसीवेबल ओवर क्रेडिट सेल्स। रिसीवेबल गिवन है नहीं, क्रेडिट सेल अरे बाबू 4.2 मिलियन। अल्लाह 4.2 मिलियन पूरा ही लिख ले भाई। ये तो डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। मतलब 2/12 multiplied by 4.2 million. Trade receivable is how much, my friends? Hello my friends, can you tell me the receivable? सर 7 लाख। 7 लाख आ गया है, वाह भाई वाह। फिर बाबा ट्रेड रिसीवेबल आ गया है, ट्रेड पेबल निकालेगा। सर इसका फॉर्मूला हमको याद आया है, ट्रेड पेबल डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज लिखते हैं, नहीं दी होती तो परचेज लिखते हैं, नहीं दी होती तो कॉस्ट ऑफ सेल लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है 1.890 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12। पेबल नहीं पता, पेबल का डेज कितना है भाई, देखो देखो मेरा दोस्त, चाइना से आया मेरा दोस्त, देखो एक मंथ। इसी तरह कैलकुलेटर को इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं घुमाया, इधर से उधर उधर से इधर आया मेरा प्यारा प्यारा लाडला सा पेएबल। यो मैन कितना आया? कैलकुलेटर चलाओ ना। आ गया कैलकुलेटर दिखा रहा है मुझे, ये ठीक हो गया, चेक कर लेना। 1-2 रुपए आगे पीछे तो माफ कर देना, ठीक है। सर 3 बातें बोली है उसने, इन्वेंट्री भी है। तो बेटा टेंशन क्यों लेते हो, अपन है ना, अभी इन्वेंट्री निकालेगा इंशाल्लाह, टेंशन क्या है। सर इन्वेंट्री कैसे निकालोगे आप? कोई बात नहीं बेटा, बेटा मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह देखेंगे आप, अभी जादू होएगा, अभी इन्वेंट्री निकलेगा इंशाल्लाह। तवज्जो, इन्वेंट्री के डेज मंथ्स में ये आया, ये आया मेरा बच्चा। नीचे कर दो कॉस्ट ऑफ सेल्स को, ऊपर लिख दो इन्वेंट्री, खलास। तवज्जो, आई नीड तवज्जो। कॉस्ट ऑफ सेल सब बता देंगे मुझे, हर बच्चा बच्चा बता देगा, ये भी बच्चा बच्चा बता देगा। इन्वेंट्री निकालनी है। ये अटक गई कॉम, कॉम अटक गई। कॉम क्यों अटक गई? सर कसम खुदा की क्वेश्चन में इन्वेंट्री के डेज या मंथ्स या कुछ भी नहीं गिवन है। एक बार दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो ना। सर नहीं दिया हुआ है तो बेटा ऑपरेटिंग साइकिल है। हाँ सर ऑपरेटिंग साइकिल तो है। तो मेरे ऐसे ही आप बच्चों से ऐसी ही मस्ती करते हो। बच्चे बोलते हैं सर इसके सीओसी दिया हुआ है। सुनो हाँ मेरी बात सुनो। सर सीओसी कितना टोटल है मुझे पता है, मुझे रिसीवेबल के दिन भी पता है, मुझे पेएबल के दिन भी पता है, मुझे इन्वेंट्री के दिन नहीं पता। सर पता नहीं कैसे निकालूं। सीओसी तेरे को पता है, रिसीवेबल के दिन भी पता है, पेएबल के दिन भी पता है, इन्वेंट्री के दिन नहीं पता और निकालने नहीं आ रहा है। तो ऐसे बच्चे को हम क्या बोलेंगे बेटा, बादाम खा बादाम। क्या खा बेटा? बादाम। सीओसी का फार्मूला याद करना बेटा। ओहो, ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, इन्वेंट्री डेज लिखता था मैं, इस सवाल में मंथ्स हैं। रिसीवेबल डेज लिखता था मैं, इसलिए मेरी जबान पे डेज ही डेज चलता रहता है, आदत होगी ना। और माइनस पेबल, इन्वेंट्री के नहीं पता, रिसीवेबल के 2 महीने थे, पेबल का 1 महीना था, और 3 महीने का ये सीओसी है। अरे कहाँ गया एला? अब मैं करूं क्या, करूं तो मैं क्या करूं, मैथ्स करूं, ये माइनस है उधर जाके होगा प्लस, ये प्लस है उधर जाके होगा माइनस, चार में से 2 जाएंगे तो वल्लाहिल अज़ीम 2 आएंगे। अरे बाबा इन्वेंट्री मंथ्स या डेज जो भी है आ गया, आ गया, आ गया, इन्वेंट्री के मंथ्स आ गए। कैलकुलेटर 2/12 मल्टीप्लाई बाय 1890000, प्रिंग प्रिंग एक्स आ गया, यानी इन्वेंटरी इज
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कितने आई ना, हुआ ना मैजिक। इसको कहते हैं मैजिक। ऐसे फार्मूले को घुमाया तो ऐसे घुमाया तो वैसे घुमाया। बेटा जब ऑपरेटिंग साइकिल का टोटल दिया हुआ है, रिसीवेबल और पेएबल के डेज दिए हुए हैं, तो किसी भी चीज के एक के नहीं गिवन, बाकी दो के और फाइनल आंसर गिवन है, तो यार एक निकालने में क्या मुश्किल था मेरा बच्चा। सर हाँ ये बात तो था। अब देखिए सारे आंसर आ गए हैं। अब मैं इसको दोबारा लिखना चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है, मेहनती आदमी हूं मैं। ये रिसीवेबल है, ये इन्वेंट्री है, करंट एसिड हो गया, ये पेएबल करंट लायबिलिटी हो गया। चलो बेटा, करंट एसिड 7 लाख, 7 लाख, 3,15,000 की इन्वेंट्री, और ये आ गया अपना ओ ओ ओ, 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 ओ 157500, 157500, और कैलकुलेटर चलेगा, चलेगा, कैलकुलेटर चलेगा, और आंसर आएगा क्या, कुछ तो आएगा, चला के देखते हैं। हम कैलकुलेटर चला रहे हैं, हमारे पास एक आंसर आ रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। वो टेंशन क्यों हो रहा है पता है? वो टेंशन सिर्फ उन बच्चों को होगा जो क्वेश्चन को तमीज से पढ़ेंगे। मैं आता हूँ क्वेश्चन में, आपको याद दिलाता हूँ, देखो सर, तवज्जो, आई नीड तवज्जो प्लीज। करंट एसेट इन्वेंट्री और रिसीवेबल से मिलके बना है, ठीक है। करंट एसेट इन्वेंट्री और रिसीवेबल मिलके बना हुआ है, बेहतरीन हो गया। करंट लायबिलिटी, क्या लिखा हुआ है पढ़ना, करंट लायबिलिटी पेबल और ओवर, ओई हुई 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 हुई, पेबल और ओवरड्राफ्ट से मिलके बनी हुई है। और ओवरड्राफ्ट को पता ही कोई नहीं है, तो ये फाइनल आंसर अभी नहीं आ सकता है जब तक क्या नहीं निकाल लिया जाए, ओवरड्राफ्ट। ओए होए, तो अब ओवरड्राफ्ट कैसे निकले? तो बेटा सवाल में ये हिंट बता रहा हूँ, ये मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट राज बता रहा हूँ। क्वेश्चन में आप जब कहीं फंसोगे ना, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क्वेश्चन में देखना, एक आपको अजीबो गरीब रेशो कहीं ना कहीं छुपा हुआ मिल जाएगा, जो अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा। जब फंसो बिस्मिल्लाह पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ना, आपको एक ऐसी चीज नजर आ जाएगी क्वेश्चन में जो अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं की होगी, और वो ही इसका हल होगा। ये जुगाड़ है, यही तरीका है, और यही आपको 90% हेल्प कर जाएगा। क्वेश्चन पढ़ा, इधर उधर इधर उधर, एक रेशियो का आंसर नजर से गुजरा, करंट रेशियो, इतनी वर्किंग की करंट रेशियो का कोई काम ही नहीं किया। अच्छा, करंट रेशियो पता नहीं क्यों दिया हुआ है। तो ऐसे ही है ना, उस आंसर को पकड़ के, करंट रेशियो है ना, ये करंट रेशियो 1.4 है ना, उस आंसर को पकड़ के लिख देना, फिर इसका फार्मूला लिखना, और फिर उस आंसर में ऐसे ही फार्मूले में चीजें पुट कर देना। करंट एसिड का टोटल है ना 7, 8, 9, 10, 10,15,000, ये वन, अरे बाबा, सुबहान अल्लाह, बिस्मिल्लाह की बरकत, दरूद शरीफ की बरकत। सर ये तो मजा आ गया। सर निकले थे हम ओवरड्राफ्ट निकालने, निकाल के आ गए टोटल लायबिलिटी। यानी इस पूरे ब्रैकेट, इन दोनों को प्लस करके 7,25 आना है। अब ओवरड्राफ्ट निकालना चाहो तो यहां से निकाल भी सकते हो, लेकिन खली वली। इसका फिर आंसर क्या था, 10,15,000 माइनस ये पूरी डायरेक्ट करंट लायबिलिटी निकाली, डायरेक्ट 10,15,000 माइनस 7,25,000। कुछ तो आएगा मेरा दोस्त, कुछ तो आएगा। ठीक है, जरा कैलकुलेटर चला लो भाई। तो प्यारे बच्चों, 2,90,000 कैलकुलेटर ने दिखा दिया। ये है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये क्या है, मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब जरा सी बात गौर से सुनिएगा, कुछ क्वेश्चंस में लॉन्ग टर्म डेट का परसेंटेज गिवन नहीं होता है, तो फिर इसको हम वहीं से फाइनेंस करते हैं जहां से बैंक ओवरड्राफ्ट का रेट होता है। इस क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस का रेट क्यों दिया हुआ है? क्योंकि एक अजम्पशन है हमारे सिलेबस की
कि जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये हमें लॉन्ग टर्म पे रहेगी ना भाई। हमारा जो सेटिंग है 3 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 2 महीना, ये चल रही है और ये लॉन्ग टर्म तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो मुझे ये पैसा 1-2 दिन के लिए या रेगुलर नहीं चाहिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को हम फाइनेंस करवाते हैं कहाँ से? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आप कह लो डेट से। और क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट का रेट गिवन है, नहीं दिया होता तो फिर मजबूरी होती है हम अजम्पशन लेके बैंक ओवरड्राफ्ट से करवा देना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे गिवन है जो कि है 11%। तो मेरे पास फाइनेंस कॉस्ट आई 31,900 कि मैं वर्किंग कैपिटल को लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करवाता हूँ, 31,900 का पड़ता है। अब बात जरा गौर से सुनिएगा, एक टेंशन है। बच्चे यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे गलत रेट लगा देते हैं, वो मैंने आपको समझाया। लॉन्ग टर्म डेट का रेट दिया हो तो वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग हमेशा लॉन्ग टर्म डेट से होगी। अब मेरी बात गौर से सुनो। एफएम के अंदर एक मसला है, बच्चे रिक्वायरमेंट पूरी समझते नहीं और आधा काम करते हैं और आधे मार्क्स जाया कर देते हैं। इतनी मेहनत की, आपके पास सारे आंसर हैं और आप अपने मार्क्स जाया करोगे अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे। सुनो, नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, ओके, ये एक रिक्वायरमेंट थी। नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी निकाल लिया, ये रहा। फाइनेंस कॉस्ट, टोटल फाइनेंस कॉस्ट पता नहीं क्या है, टोटल फाइनेंस कॉस्ट। हमने एक अदद फाइनेंस कॉस्ट तो निकाल ली है, चलो दूसरी कोई है पता नहीं, हमें नहीं पता। क्वेश्चन ने एक हिंट दी हुई है जो हमारे सामने है और हमने नहीं निकाली है। देखो क्या लिखा हुआ है, ओवरड्राफ्ट कितना है कंपनी का। अरे सर, ये तो अगर मैं नहीं करता ना तो मैं 6 में से 2 मार्क्स तो जाया कर देता। ओवरड्राफ्ट सर ये रहा, बस खाली इसकी वैल्यू ये एक्स निकाल के बता देना है। ये ओवरड्राफ्ट साइज कैसे करोगे सर, ये तो क्या मुश्किल है। लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी 7,25,000 है। इसके अंदर पेएबल जो है वो 157,500 के, और क्वेश्चन ने कहा था कि लायबिलिटी जो है वो पेएबल और ओवरड्राफ्ट से मिलके बनी हुई है। तो जब इसके अंदर हमारे पास पेएबल इतना है टोटल में, तो बच्चा साइज ऑफ ओवरड्राफ्ट क्या होगा? सिर्फ कैलकुलेटर चाहिए होगा। तो बेटा चला ढूंढ लो ना, कैलकुलेटर होगा कहीं इधर पड़ा होगा कोने में, देखो देखो मिला, हाँ वाह, ये साइज ऑफ ओवरड्राफ्ट के 2 मार्क्स मिल गए। और ओवरड्राफ्ट बैंक हमारा रिश्तेदार, अल्लाह ना करे बैंक हमारा रिश्तेदार हो, बैंक हमें ओडी दे रहा है, फ्री में तो नहीं देगा। ओडी का रेट है कितना? 7%। क्वेश्चन में क्यों बने बेटा, मैं थोड़ी बता रहा हूँ, मैं अपनी थोड़ी, ये रहा 7% ओडी का रेट है। 7% ओडी का रेट है। अगर मैं 5,6,7,500 का ओवरड्राफ्ट रखता हूँ तो 7% के हिसाब से तकरीबन 40,000 के करीब मुझे ये भी फाइनेंस कॉस्ट देनी पड़ेगी। और क्वेश्चन ने डेलिबरेटली टोटल फाइनेंस कॉस्ट अलग से मांगी थी, टोटल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या टोटल फाइनेंस कॉस्ट, ये वाली। वर्किंग कैपिटल को लॉन्ग टर्म से फाइनेंस किया और जो ओवरड्राफ्ट है उसकी तो इंटरेस्ट जा ही रहा होगा। 71625। अगर आप लोग ये ध्यान नहीं दोगे रिक्वायरमेंट के ऊपर तो बेटा आप इजीली अपने जो है वो 2 मार्क्स जाया कर बैठोगे। तो ये था हमारे पास वर्किंग कैपिटल का सेक्शन एफएलजी के अंदर जो हमने अभी किया है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, डी पार्ट, 7 मार्क्स का, ये टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। इससे मुश्किल क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं स्टडी हब से भी और किट से भी, तो ये उनके मुकाबले में इसमें कुछ भी नहीं रखा है। तो डी पार्ट आप एज असाइनमेंट भी ट्राई कर सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।